क्या इमर्जिंग सुपर पावर चाइना कैप्टन अमेरिका जैसा फौजी तैयार करने की कोशिश कर रहा है? अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज तो ऐसा ही समझती हैं, लेकिन क्या रियलिटी में भी ऐसा है? यह जानने के लिए इस एपिसोड में आखिर तक मेरे साथ रहें। आज दुनिया भर में सुपर सोल्जर्स के आइडिया के बारे में जो इंटरेस्ट पाया जाता है वो कुछ ज्यादा अजीब बात नहीं, और इसमें चीन के अलावा दीगर बहुत सी कंट्रीज भी शामिल हैं जो गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एनॉर्मस रिसोर्सेज और राइवल मिलिट्रीज पर सबकत हासिल करने के मिशन ने दुनिया भर की मिलिट्रीज को टेक्नोलॉजी के जरिए नए से नए वेपन सिस्टम्स बनाने की तरफ राग़िब किया है। 2014 में उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने जर्नलिस्ट को बताया था कि हम आयरन मैन बनाने जा रहे हैं, लेकिन किसी ने उन्हें सीरियस नहीं लिया और यूएस प्रेसिडेंट का खूब मजाक उड़ाया। Basically, I'm here to announce that we're building Iron Man. I'm going to blast off in a second. This has been a secret project we've been working on for a long time. Not really. Maybe. It's classified. लेकिन यूएस मिलिट्री उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर चुकी थी, जिसे टैक्टिकल असॉल्ट लाइट ऑपरेटर सूट या टेलोस कहा गया। उसके प्रमोशन के लिए बनाई जाने वाली वीडियो में इस सूट को पहनने वाले सोल्जर्स को एनिमीज के डिफेंस में एंटर होते हुए दिखाया गया, जिनके सूट से बुलेट्स टकरा कर गिर रही थी और वो किसी सुपर सोल्जर की तरह आगे बढ़ रहे थे। बट फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आयरन मैन ना बन सका और 5 साल बाद यह प्रोजेक्ट बंद हो गया। एक्सोस्केलेटन उन टेक्नोलॉजीज में से है जिन पर दुनिया भर की मिलिट्रीज काम कर रही हैं ताकि अपने सोल्जर्स की कैपेसिटी को एनहांस किया जा सके। 2017 में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने वार्न किया था कि शायद इंसान जल्द ही कुछ ऐसा इन्वेंट कर लेगा जो किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। उन्होंने कहा था कि आप ये सोच सकते हैं कि दुनिया शायद एक ऐसा इंसान इजाद कर लेगी जिसमें कुछ खुसूसियात हों, और ये कोई हाइपोथेसिस नहीं बल्कि रियलिटी होगी। रशियन प्रेसिडेंट ने कहा था कि वो कोई शानदार मैथमेटिशियन भी हो सकता है, एक आर्टिस्ट भी, या एक ऐसा सोल्जर भी जो बगैर किसी डर, हमदर्दी, अफसोस और पेन के फाइट कर सकता है। लास्ट ईयर अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यानी डीएनआई जॉन रेडक्लिफ चाइना पर इल्जाम लगाने में एक स्टेप आगे चले गए थे, जब उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने क्लेम किया था कि चाइना इस वक्त पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के सोल्जर्स पर ऐसी टेस्टिंग शुरू कर रही है जिसमें सोल्जर्स की कैपेबिलिटीज को बायोलॉजिकली एनहांस करने की कोशिश की जा रही है। ऑन द अदर हैंड चाइना ने जॉन रेडक्लिफ के इस आर्टिकल को झूठ का पलंदा करार दिया था। 2019 में 2 अमेरिकन स्कॉलर्स ने अपनी एक रिसर्च में कहा था कि चाइनीज मिलिट्री बायोलॉजिकल एनहांसमेंट, एक्सोस्केलेटन्स और ह्यूमंस और मशीन्स के कोलैबोरेशन जैसी टेक्नोलॉजी पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। डॉक्टर हेलन ओनेल किंग्स कॉलेज लंदन में मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की माहिर हैं। वो कहती हैं सवाल ये नहीं है कि ऐसा मुमकिन है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या साइंटिस्ट इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए रेडी हैं। उन्होंने कहा कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए एग्रीकल्चर और ट्रांसजेनिक्स की फील्ड में काफी काम हो रहा है, लेकिन इंसानों पर इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के हवाले से क्वेश्चन मार्क मौजूद है। 2018 में चाइनीज साइंटिस्ट ही जियानकोई ने क्लेम किया था कि उन्होंने मां के पेट में मौजूद 2 जुड़वां बच्चियों के डीएनए में तब्दीली करके उन्हें मुमकिना तौर पर एचआईवी से महफूज कर दिया है। उनके इस क्लेम के बाद काफी गमो गुस्सा पाया गया, क्योंकि ऐसी जेनेटिक मॉडिफिकेशन कई कंट्रीज में बैन की जा चुकी है, जिसमें चाइना भी शामिल है। इसका इस्तेमाल सिर्फ आईवीएफ एम्ब्रियोज में करने की इजाजत है, और वो भी उस वक्त जब उन्हें फौरन तल्फ कर दिया जाए। लेकिन चाइनीज साइंटिस्ट ने अपने क्लेम को डिफेंड किया, जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। बहुत से साइंटिस्ट ने इस वाक़े को एक साइंटिफिक डेवलपमेंट के तौर पर देखा और बाद में यह भी रिपोर्ट किया कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन के इस प्रोसेस के जरिए ना सिर्फ एचआईवी को प्रिवेंट किया जा सकता है, बल्कि ह्यूमन ब्रेन को भी इंप्रूव किया जा सकता है। ही जियानकोई ने क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के जरिए इन ट्विंस बच्चियों के डीएनए को मॉडिफाई किया था। इसके जरिए ह्यूमन बॉडी से कुछ खुसूसियात को निकाला जा सकता है और इजाफा भी किया जा सकता है। साइंटिस्ट काफी होपफुल हैं कि इसके जरिए जेनेटिकली इनहेरेंट होने वाली बीमारियों का इलाज भी किया जा सकता है। लंदन में फ्रांसिस कर्क इंस्टीट्यूट में काम करने वाले सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट क्रिस्टोफी ग्लेशियट क्रिस्पर को एक रेवोल्यूशनरी टेक्निक समझते हैं
लेकिन वो ये कहते हैं कि इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं और ये बात सोचना गलत है कि कुछ जीन्स के एक जैसे ही इफेक्ट्स होते हैं। अगर आप एक ऐसा जीन लेते हैं जिसके जरिए आपके मसल्स स्ट्रांग होते हैं और आप ऊंचाई पर बेहतर अंदाज में सांस ले सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर इस शख्स को कैंसर हो जाए। बिल्कुल इसी तरह कुछ खुसूसियात को एक पैराए में देखना भी गलत है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मेनी जीन्स जो इंसान की हाइट से रिलेटेड अपना रोल प्ले करती हैं। बिल्कुल उसी तरह कई खुसूसियात ऐसी हैं जो अगर तब्दील की जाएं तो वो कई नस्लों में मुंतकिल हो जाती हैं। इसलिए कुछ एनालिस्ट ये समझते हैं कि चीन का ये प्रोग्राम अमेरिका के रिस्पॉन्स में शुरू हुआ है। 2017 में ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसके मुताबिक यूएस मिलिट्री बिलियंस ऑफ डॉलर्स जेनेटिक एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी के लिए यूटिलाइज कर रही है जो इन्वेसिव स्पीसीज को खत्म करने में हेल्पफुल होगी। लेकिन यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट ने वार्न किया है कि इसके मिलिट्री एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं। अमेरिका और चाइना ही वो कंट्रीज नहीं हैं जो ये एडवांटेज हासिल करना चाहती हैं। फ्रांस ने भी अपनी मिलिट्री को एनहांस सोल्जर्स बनाने की मंजूरी दे दी है। अगर साइंटिस्ट किसी इंसान की एबिलिटीज को एनहांस कर दें तो भी उसका मिलिट्री यूजेज प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या किसी मिलिट्री में कोई सोल्जर बगैर किसी प्रेशर के इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि वो अपने जीन्स को मॉडिफाई करवाए? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जूलियन सोविलिस को समझते हैं कि मिलिट्रीज इसलिए रेज नहीं की जाती कि किसी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को देखा जाए, बल्कि इसलिए कि बैटल जोन में कामयाबी मिले या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल हो सके। सोल्जर्स को लाइफ एंड डेथ जैसी सिचुएशंस में रखा जाता है और शायद यही रीजन है कि अगर ऐसी टेक्नोलॉजी के जरिए उनके जिंदा बचने के चांसेस बढ़ सकें तो ये एनकरेजिंग बात हो सकती है। कैलिफोर्निया पॉलिटेक्निक स्टेट यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड प्रोफेसर पैट्रिक लिन के नजदीक ये सब इतना भी सिंपल नहीं है। सोल्जर्स की एबिलिटीज को एनहांस करने का मतलब यह है कि उन पर एक्सपेरिमेंट करते हुए उनकी जिंदगियां खतरे में डाली जाएं। और अब तक यह भी क्लियर नहीं है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बाद ये सोल्जर्स कितने सिक्योर होंगे। इन सोल्जर्स को डेंजरस मिशन पर भेजा जाएगा और मजीद चांसेस लिए जाएंगे जो ऑर्डिनरी सोल्जर्स के साथ नहीं लिए जाते। प्रोफेसर सोवेलेस को समझते हैं कि किसी मिलिट्री में कोई एथिकल एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखने और नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर रखने की बात की जाती है। तो बताइए, आप क्या समझते हैं कि सोल्जर्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करना चाहिए और क्या चाइना और अमेरिका इसमें कामयाब हो जाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।